अभी स्टिल मैं प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, बट क्या है कि एक जो होती है ना डिस्क्रिमिनेशन, वो बहुत हाई लेवल पे है। करप्शन अगर खत्म हो गया है तो वैकेंसीज क्यों घटती जा रही हैं? एम्प्लॉयमेंट की बात तो ऐसी है भाई, अगर बंदे में दम है उसके पास जॉब है। कुल मिला के बात है, एबिलिटी होनी चाहिए जॉब पाने के लिए बस। सरकार तो बहुत चीजों का दावा करती है मैडम, नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार बहुत चीजें दावा करती है, कहाँ पूरे? नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत वक्त कम रह गया है और इसको लेकर के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि बड़ा मुद्दा है एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, जिसको लेकर के लगातार जो युवा है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से की जाते हैं कि हम लगातार जो नौजवान है, जो युवा है, उनके लिए नई नई योजना लेकर के आ रहे हैं। ऐसे में जो खुद युवा है वो क्या कुछ सोच रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इन पर बातचीत करें। आपका क्या नाम है सर? राहुल पाल है मेरा नाम। ठीक है, तो देखो बात बड़ी देखो सिंपल है। ठीक है, ज्यादा मतलब घुमाने की कोशिश तो मैं करूंगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ना घुमानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल साफ पता लगनी चाहिए कि चीजें क्या है, रियलिटी क्या भी चल रही है। ठीक है, तो बात ऐसी है। ठीक है, देखो हमारी सोसाइटी में है ना, देखो हमारी जो इंडिया का है ना, जो मोस्ट ऑफ द परसेंट जो एरिया है ना उसमें वो अर्बन है। ठीक है, वो रूरल नहीं है, सॉरी रूरल है, अर्बन नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाई लेवल पे है। ठीक है, बंदे क्या कर लेते हैं, अपनी डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, और उनके पास स्किल्स भी होती है, बट उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल पाती। ठीक है, और हमारी सोसाइटी कुछ इस तरीके से डोमिनेटेड है कि हमें ना गवर्नमेंट जॉब बताई जाती है, गवर्नमेंट जॉब हमारी ज्यादा मतलब हम प्रायोरिटी देते हैं गवर्नमेंट जॉब को। और क्या होता है, हम प्राइवेट जॉब को प्रायोरिटी नहीं देते। बट गवर्नमेंट जॉब अभी क्या हो रही है कि देखो सबके सब ना गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ना जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आप बात करें सिक्योरिटी की बात होती है यहाँ पे, सिक्योरिटी जो प्राइवेट जो सेक्टर है हमारा वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, और जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है वो हमारा बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, क्योंकि वो हमारी कंट्री का है। अब बाहर से जितनी भी एमएनसी आती है वो हमारे इंडिया में आती है। ठीक है, एटलीस्ट अगर वो इतना सारा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करके अपने बाहर ले जाती हैं और अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर रही हैं, तो उनकी इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सिक्योरेंस प्रोवाइड करें इंडिया को, इतना चीप लेबर उनको मिलता है। तो युवा क्या सोच रहा है? मैं भी करना चाहता हूँ प्राइवेट में, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता प्राइवेट और गवर्नमेंट में बिल्कुल भी, बट मैं प्राइवेट में भी काम करना चाहता हूँ। अभी स्टिल मैं प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, बट क्या है कि एक जो होती है ना डिस्क्रिमिनेशन, वो बहुत हाई लेवल पे है। पर्क्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो लगता है जो सरकार बिल्कुल। मौजूदा हाल में है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पर कुछ काम किया, क्योंकि वादे तो तमाम किए गए थे, वादे अब पूरे देखो किए ये प्रूफ है। ठीक है, देखो गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसीज है वो घटती जा रही हैं, ये बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है। ठीक है, आप देख सकते हो पिछले साल ज्यादा थी, इस साल कम हो गई। ये कहाँ जा रहा है, मतलब करप्शन इतना हाई लेवल पे क्यों है? ये मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता इनसे भी, बट क्या होता है मैनेजमेंट होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार तो दावा कर रही है करप्शन खत्म हो चुका है उनकी सरकार में, ना खाते हैं ना करप्शन खाने अगर खत्म हो गया है तो वैकेंसीज क्यों घटती जा रही हैं, और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये मैं बोलना चाहता हूँ ना, ये क्यों हो रहा है? मतलब आप एजुकेशन है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इतना, एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको इतना जानना चाहिए कि एक आदमी जब सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है तो एटलीस्ट वो 30 से 40 साल तक काम करता है, और किसी भी सरकार के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि हर साल वो 2 से 5 लाख गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। अब गवर्नमेंट बनी है, वो फैक्ट्री तो चलाएगी नहीं, और जितनी फैक्ट्रियां बनी थी गवर्नमेंट ने लगाई थी, उसका नतीजा ये है कि आज हम चाइना से 40 साल पीछे हैं, यूएस से 70 साल पीछे हैं। क्यों है? हमारे यहाँ लेबर को चाहिए फुल सिक्योरिटी, ठीक है, उनको सब कुछ चाहिए, बट काम नहीं करना है। कौन कह रहे काम नहीं करना? कौन कह रहा है? मेरे दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में ज्वाइन किया था, मैंने तो बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आज वो स्टिल वो नौकरी करते थे, उनकी पहली जॉब लगी थी 1993 में हुंडई के मोटर शॉप में, जो उसकी पहली फैक्ट्री इंडिया में आई थी। उन्होंने 8 साल काम किया, 8 साल के बाद लेबर स्ट्राइक हुई 1999 में, और लेबर का जो जवाब था कि हम 8 साल से एक ही काम करने के लिए नहीं आए हैं, लिहाजा वो फैक्ट्री बंद हो गई। वो बेचारे आज दिल्ली छोड़ के थाईलैंड में मेरे साथ जॉब। कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बिल्कुल सीधी रखो। ठीक है, आई गिव यू सम एग्जांपल, आई डोंट डिस्टर्ब यू। लेकिन युवाओं से तो वादा किया गया था ना कि हमें सत्ता में लेकर आइए, हम आपको जो है रोजगार देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। क्या कह रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड की बात बताओगे, वो उनकी खुद की चॉइसेस है, उनकी खुद की चॉइसेस नहीं है। आप मेजोरिटी में जाओ, कंट्री के यंगस्टर्स मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, मेजोरिटी जो युवा है वो बेरोजगार। एक मिनट, हुंडई की पार्ट की फैक्ट्री इंडिया में बंद हो गई, ये मैं 99 की बात कर रहा हूँ। अभी इन्होंने बोला था जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो तो हमें ही पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट मुझे वादा तो सरकार ने ही किया था ना, हमने तो नहीं बोला था। जब पब्लिक काम ही नहीं करेगी तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी?
पब्लिक काम नहीं करेगी तो गवर्नमेंट क्या आप करेगी? करते रहो बहस, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन जो है ना इतना, होगा ना यहाँ पे आधे से ज्यादा घूमते हुए नहीं मिलेंगे। मैं सही बता रहा हूँ, एक्सप्लॉइटेशन जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है भाई। एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे ना, जो कॉलोनी बनाई थी हमारे इंडिया में, और हमें बिल्कुल एक्सप्लॉइट करा था। भाई लंदन गए हो? भाई मैं नहीं गया बिल्कुल भी, इतनी मेरी औकात भैया, नहीं। भारत से बात करते हैं। हम भारत मेरा पर्सनल क्या है अपने उसमें? कंट्री की बात करो ना, आप लंदन ब्रिटिश क्यों कंपेयर कर रहे हो? वो लोग तो बहुत आगे हैं। ये बंदा जब इसको यहाँ जॉब नहीं मिलेगी जब तो जाएगा ये बाहर। जो युवाओं से ही बात कर लेते हैं। ये युवा भाग जाएगी तो देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि अगर रोजगार होते तो युवा इस तरीके से नहीं घूम रहे होते। नहीं भैया, थोड़ा बहस नहीं करते, बात कर लेते हैं। आप बात कर लेते हैं। इसलिए बाहर गए ये। देख लो आप नहीं बोल रहे हो। खुद ही बोला अपने। आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर? जिस तरीके की बातें और वादे की गई थी पिछले 10 साल के अंदर, क्या वो पूरे हुए? कल मैंने रिपोर्ट देखा है अनएम्प्लॉयमेंट का। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है इतना अनएम्प्लॉयमेंट? वहाँ पे इतना रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? ऐसे क्या प्रॉब्लम्स रह रही है वहाँ पे? तो प्रॉब्लम सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ना हमें। तो इसके बिना हमें ये डिबेट करते हैं कि वहाँ पे राम मंदिर बनना है तो यहाँ पे ये मंदिर बनना है, मस्जिद क्यों बनना है, ये डिबेट करते हैं हम। ये डिबेट पे क्यों नहीं आती बातें अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की, ये क्यों नहीं आती? तो मेजर बोल रहे राम मंदिर बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहाँ पे तरह तरह की भव्य चीजें बनेंगी, आप जैसे युवा वहाँ काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन वहाँ के लिए होगा, सिर्फ एक सिटी के लिए होगा। हम वो देश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे तो नहीं हो पा रहा ना। अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ते जा रहा है अलग अलग स्टेट्स में। हरियाणा में टॉप पे 37% है, मतलब 1/3 पॉपुलेशन वहाँ पे अनएम्प्लॉयड है। ये कैसे? नए युवा है फिर भाग जाएंगे। आप लोग भाग क्यों रहे हैं ये बताइए पहले। बस ऐसे ही सवालों से डर रहे हैं या फिर हालातों से डर रहे हैं? नहीं, टॉपिक ही नहीं पता था ना क्या टॉपिक पूछ लीजिए, इतना क्या है घबराने की बात है। युवा हैं आप, तो हम चर्चा कर रहे हैं क्या युवा के साथ जो वादे किए गए थे सरकार द्वारा, क्या वो पूरे हुए हैं 10 साल में? कौन सी सरकार ने? कौन सी सरकार चल रही है? मोदी सरकार तो अच्छा काम कर रही है। तो हमने कहा नहीं बुरा सा, क्या वादे पूरे हुए? जो एम्प्लॉयमेंट आपकी बात की गई थी कि रोजगार देंगे 2 करोड़। एम्प्लॉयमेंट की बात तो ऐसी है भाई, अगर बंदे में दम है उसके पास जॉब है। अब जो पढ़ेगा लिखेगा कुछ भी नहीं करेगा, इसके पास कुछ भी नहीं है, आप बोल रहा है भाई। मतलब कुल मिला के बात है, एबिलिटी होनी चाहिए जॉब पाने के लिए बस। चलिए थोड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। लगता है देश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी वो वादे जो है पूरे हुए हैं 2024 चुनाव से पहले? पूरे हुए हैं? किसने किए? सरकार तो दावे कर रही है। सरकार तो बहुत चीजों का दावा करती है मैडम। नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार बहुत सी चीजें दावा करती है, कहाँ पूरे हुए? कि तमाम यहाँ पे कुछ युवा हैं जो कह रहे हैं देखिए लोगों के अंदर जो है काबिलियत नहीं होती, इसलिए उनको सरकारी नौकरी। बोले युवा होगा ना मैडम, उसको पता है कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए। कितने लोगों को रोजगार दिए? तथाकथित बीजेपी के जो सपोर्टर है उनसे सवाल करेंगे तो आप यही सब सुनेंगे ना, रोजगार हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। हम लोग तो एक सामाजिक सोशल व्यक्ति हैं, कहीं नहीं रोजगार, कहीं रोजगार नहीं। लगता है 2024 के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है या फिर गुल हो जाएगा? सबसे हम लोग इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारा जो बेसिक मुद्दा 2-3 मुद्दा है, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, यही हमारा मुद्दा है। ये मुद्दे को हम उठाते रहते हैं हमेशा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कुछ आम लोग थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, जो खास तौर से जो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो क्या वो वादे पूरे हुए? आपने तमाम लोगों की बातचीत सुनी और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कितने वादे पूरे हुए, कितने नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।